रिया चक्रवर्ती की हत्या हो जाए और वो उसकी भी लाश टंगी हुई मिले और ये लोग कहेंगे मीडिया ट्रायल की वजह से रिया ने सुसाइड कर लिया। ये सुशांत सिंह केस इसमें इतने लूप होल्स हैं कि आप कहीं भी हाथ डालिए कमी आपको नज़र आ ही जाती है। मुझे लगता है केस को जानबूझकर के ऐसा बनाया जा रहा है ताकि सच सामने नहीं आ पाए। एक 36, 35, 37 वर्ष का लड़का एक बिहार पटना से जाता है। जी हाँ, मैं बिहार से हूँ, इसलिए ज़्यादा हम कनेक्ट होते हैं। और एक फिल्म को लेकर के एक नया कलाकार जो इतने कम उम्र में इतनी एक ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ करोड़ों उसके फैन हो जाते हैं, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, उसकी हत्या हो, मौत को आत्महत्या बनाने की कोशिश की गई। सबसे पहली बात बताइए कि इसको आत्महत्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आत्महत्या अगर होगी तो एक उसके लिए सुसाइड नोट होता जिसमें वो व्यक्ति खुद स्वीकार कर रहा होता। ऐसा है नहीं है। दूसरा, क्या उसकी माली स्थिति खराब थी? जी नहीं, उसको पैसे की कमी नहीं थी। क्या उसके काम की कमी थी? जी नहीं। 14 मृत्यु के कुछ दिनों पूर्व ही, और वो एक डायरेक्टर से फिल्म स्क्रिप्ट पे बात कर रहे हैं, तो उनके पास काम की कमी नहीं थी। क्या उन्हें प्यार में धोखा मिला था? जी नहीं। जैसे उसकी प्रेमिका उचक उचक करके सामने आ रही थी। क्या परिवार में कोई कलह था? जी नहीं, क्योंकि उसके जीजा खुद, उनके पिता खुद फरवरी महीने में कह रहे हैं कि मेरे बेटे के साथ कुछ हो सकता है। जब इतने चीज़ें सामने आ रही है तो सबसे पहली बात कि जिसने आत्महत्या की थ्योरी चलाई थी उसको पकड़ो। सबसे पहला बात कि आपको कैसे पता चला, कि आपने कैसे कहा कि आत्महत्या? क्या आपने लाश, टंगी हुई लाश देखी? महेश भट्ट हो? नहीं, महेश भट्ट ने कहा था कि ये लड़का आगे चलकर सुसाइड करेगा, उनको कैसे पता? सबसे पहले तो देखिए, मुंबई पुलिस से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सीआरपीसी की 174 में तो सिर्फ इंक्वायरी होता है। इंक्वायरी किससे की जानी चाहिए थी? अमूमन जो लोग कानूनविद हैं, कानून को समझ रहे होंगे, वो समझते होंगे कि पुलिस जब भी रिपोर्ट करेगी वो सीआरपीसी की 154 154 के तहत रिपोर्ट करेगी। अगर सुसाइड केस होता है तो एक इंक्वायरी के लिए कि क्या हुआ, किसने लाश देखा, सबसे पहले दरवाज़ा किसने खोला, ये 174 पे होना चाहिए था। आज तक नहीं, 174 पे, आज तक 174 पे को ही लेकर के आज 2 महीने तक चली आ रही है मुंबई जैसी थ्योरी, जैसे बातें सामने आ रही है। अब जो लोग कहते हैं कि मुंबई पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल है, माननीय संजय राउत जी या महाराष्ट्र सरकार, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस दोनों ही मामलों में, यदि वो केस को सॉल्व करना चाह रहे थे या किसी को बचाना चाह रहे थे, दोनों ही मामलों में मुंबई पुलिस फेल हो गई है। अगर वो बचाना चाह रहे थे तो फिर वो 174 को इतना लंबा खींचने की ज़रूरत क्या थी? अगर वो फंसाना किसी को मान लीजिए बचा रहे थे तो ये, अगर वो तफसीफ करना चाह रहे थे तो भी उन्होंने एक भी केस रजिस्टर क्यों नहीं किया किसी के खिलाफ? जबकि उनका एक पूर्व का सहकर्मी अंकित है, वो सामने आके कह रहा है, एक गणेश जिसने वो बातें कही कि संदीप जो उस पार्टी में था, दिशा के पार्टी में भी जिसकी हत्या हुई और सुशांत जी के भी पार्टी में जिनकी हत्या हुई, इन दोनों ही पार्टियों के बारे में जो व्यक्ति गणेश कह रहा है, उसके घर पर कुछ नकाबपोश लाठी डंडे के साथ आ जाते हैं, लोहे के रोड के साथ आ जाते हैं और उसको धमकाते हैं। उसके बाद भी मुंबई पुलिस कोई एक्शन नहीं लेता है। वो बंदा 100 नंबर पे पुलिस फ़ोन कर रहा है, उसके बावजूद पुलिस वाले कहते हैं FIR कराओ। यानी मुंबई पुलिस नकारा है। दूसरा विषय ये बिहार और महाराष्ट्र, यार ये तो हमारे कानून के खिलाफ, हम लोगों ने इतना इस पर व्यंग लिखा है कि ये थाना ही डिसाइड करते रहोगे क्या कि कहाँ पे थाना हुआ, ये हमारे केस का है, ये वहाँ केस रजिस्टर्ड हुआ, बिहार पुलिस ने किया। क्यों? क्योंकि आपने इसको लंबा लपेटा। बिहार में अगर आपकी मंशा थी, आप सहयोग करते, एक IPS अधिकारी को आप क्वारंटाइन कर देते हैं, उसके बाद आपको शर्म नहीं आती है? आप उस शिवसेना के नेता हैं संजय राउत जी, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप ये कहते हैं कि उसके पिता से गलत संबंध थे।
आप क्या अलंगल बातें कर रहे हैं? रिया चक्रवर्ती भी कह रही हैं कि उनकी बहन उनके साथ बैड टच की है और उनके वकील देखो, बाहर रिया- निकल कर आते हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये जो आरोप लगा रहे हैं सुशांत सिंह की फैमिली बिल्कुल बेबुनियाद है, बेहुदा है। यही तो बेवकूफ़ी बार बार रिया कर रही है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा शक उस पर जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ये रोते हुए विक्टिम फेस बन के आई कि सीबीआई की जांच कराओ। आज जब बिहार पुलिस ने केस रजिस्टर किया, सीबीआई की मांग उठने लगी, तो ये लड़की, इसके वकील कह रहे हैं ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये संघीय प्रणाली के खिलाफ है। मतलब तुम हो कौन? तुम राजनीतिक व्यक्ति हो? ये स्टेटमेंट कोई एक आम आदमी नहीं देता है कि ये संघीय व्यवस्था के खिलाफ है, राज्य सरकार का समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची। ये कौन? ये ज्ञान जो है, और जो विक्टिम है उसकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि मेरे जिसे मैं दिल अजीज प्रेम करती थी, यदि करती थी, तो उसके कातिलों को सज़ा मिले। वो लेकिन वो रिया बात क्या कर रही है, और ये लोग जो थ्योरी चला रहे हैं, एक चीज़ समझो, सबसे पहले क्या थ्योरी लाया गया? उसने आत्महत्या किया, उसके बाद वो डिप्रेशन में था, उसके बाद वो उसके घर वालों से रिश्ते खराब थे। ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई, पूरी बातें, क्योंकि डिप्रेशन में था नहीं बंदा। अगर डिप्रेशन में सामने आए, घर वालों के साथ बहुत खुश बिल्कुल वही कह रहा हूँ मैं कि डिप्रेशन में होता तो ये इतने सारे वीडियो आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले दिशा से उसने फिल्म के लिए बात की, एक डायरेक्टर उनके घर गए हैं, उससे बात कर रही है। तो डिप्रेशन में कोई बंदा रहेगा, काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। फरवरी में व्हाट्सएप पे उनके बहनोई ने भी उनको शिकायत की है कि इनको थोड़ी रिक्शा दी जाए। जो शिवसैनिक, जो हमारा सरकार सोशल मीडिया पे आज एक बड़ा सा कमेंट लिखती है, सोशल मीडिया को ही गरिया रही है, वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हम एफआईआर नहीं कर सकते, किसी की शिकायत नहीं ले सकते। जब सोशल मीडिया तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखता, तो आज फिर उस सोशल मीडिया पे बारे में क्यों इतना लंबा लंबा आलेख छाप रहे हो? फेसबुक पे मैसेज थोड़ी ना वायरल हो रहा था, उन्होंने आपको व्हाट्सअप किया था, एक संदेश भेजा था, एक संदेश के माध्यम पे भी किया जा सकता था। आपको पता था। और आलतू फालतू इंसान तो थे नहीं, आईपीएस अधिकारी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि ये केस हुआ उनके पिता ने किया रिया पे, सुशांत के पिता ने किया है रिया पे, तो भैया महाराज सरकार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रही है? सवाल यही है क्यों? विक्टिम को ना एक जांच आएगा, रिया सामने आएगी। अगर रिया फंसी है, ईडी जांच कर रही है पैसों का लेन देन का। महाराष्ट्र सरकार का क्या इसमें देखो कहाँ से शुरुआत हुई है, समझने की कोशिश करो। जब तक सुशांत सिंह का केस अकेला था लोगों की निगाह में, महाराष्ट्र सरकार खामोश थी। जैसे ही इसको कनेक्ट किया गया दिशा की मृत्यु से, महाराष्ट्र सरकार और उसके जो जितने भी पाले पोसे हुए लोग हैं, ये लोग खुल करके सामने आ गए। कभी पिता पे आरोप, कभी सुशांत सिंह पे मानसिक आरोप। यानी किसको बचाना चाह रहे हैं? आपको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का शौक है, ये क्यों बन रहे हैं? आपको चाहिए कि तथ्य सामने लाना है। अगर आप किसी को नहीं बचाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र सरकार कहे कि हाँ, ईडी आए जांच करे, सीबीआई आए जांच करे, बिहार पुलिस जांच करे, हम उसकी मदद करेंगे। अगर किसी को आप बचाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वही करेंगे जो आपने विनय तिवारी के साथ किया। जी, वो इस एंगल को बदलने की कोशिश की, जो तर्क दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, इसलिए यहाँ ये सब हो। फरवरी में उनके घर वालों ने कहा था कि मेरे बेटे को बचाओ। क्या फरवरी में चुनाव था? उनके बेटा की मृत्यु अगर अभी हुई है और बिहार में इलेक्शन अभी कोरोना में होगा नहीं होगा, वहाँ चुनाव प्रचार नहीं चल रहा है, कोई वर्चुअल रैली नहीं हो रही है अब, और उस पर कनेक्ट कर रहे हो किस समय कौन सा चुनाव नहीं होता है। आप इसको पॉलिटिकल रंग क्यों देना चाह रहे हैं? यदि आप ये नहीं है, आपने ये बात कह करके बिहार वालों को और जोर दिया। अब आप देखो, मैं बता रहा हूँ बहुत कि हो सकता है अब रिया चक्रवर्ती की हत्या हो जाए और वो उसकी भी लाश टंगी हुई मिले, और ये लोग कहेंगे मीडिया ट्रायल की वजह से रिया ने सुसाइड कर लिया। ये चीजें लगी रही, ये थ्योरी चला देंगे ये लोग और उसके बाद आ जाएंगे। और सारी जिस तरह से, अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि परसों राहुल गांधी जी कहते हैं सोशल मीडिया पे, कल सारी कम्युनिस्ट लॉबी आ जाते हैं और आज शिवसेना आ जाती है। भैया इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया कि राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं शिव सैनिक?
वो शिव सैनिक जिसकी परिकल्पना, जिसके नाम से बाला साहेब, वो रौबदार आवाज़, वो भगवा वस्त्र पहना हुआ, एक हाथों में माला लिया हुआ व्यक्ति जब खड़ा होता था, वो शिव सैनिक, वो राहुल गांधी को फॉलो कर रहा है। जो राहुल गांधी बोल रहा है वो बातें आज कह रहे हैं। अरे शर्म करो यार।